मेरे प्यारे बच्चों, आप है वागीसा कैंपस चैनल के साथ। मैं हूं गुरु नितेश। आज आपको हम लोग पढ़ाने जा रहे हैं वैदिक मैथमेटिक्स। वैदिक मैथमेटिक्स से आप अपना कैलकुलेशन बहुत इजी तरीके से 2 से 5 सेकंड के अंदर कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है कि कैलकुलेशन आप मेंटली करना शुरू कर दीजिएगा। यह हमारा दावा है अगर इस सीरीज़ के सारे वीडियो को आप देख लेते हैं तो। बोर्ड पे लिखा हुआ है कॉन्सेप्ट एकाधिकेन पूर्वेन, मतलब इस कॉन्सेप्ट को यूज करके वैसी सारी संख्याओं का भाग किया जा सकता है जिसका डिनोमिनेटर 19 हो, 29 हो, 39 हो, 49 हो। अब इन सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग शुरू करेंगे। इसके लिए यहाँ अगर हम साधारण भाग के विधि से इसको निकालें तो यह 18 डिजिट तक निकला हुआ है। इसको निकालने के लिए आपको 2 से 5 मिनट की आवश्यकता होगी, लेकिन इस फार्मूला के हिसाब से अगर हम बनाएं तो यह 5 से 7 सेकंड में बनेगा। मेथड 1 में हम लोग देखते हैं। मेथड 1 में इसमें कह रहा है कि इसका न्यूमरेटर 1 है तो राइट साइड से हम लोग शुरू करेंगे, लेफ्ट की तरफ यहाँ रखेंगे 1, और डिनोमिनेटर जो 1 है 10वां स्थान 10th प्लेस, इसमें 1 और जोड़ेंगे। रूल के हिसाब से एकाधिकेन पूर्वेन, मतलब 1 को इसमें जोड़ना है तो 1 + 1 हो गया 2, और राइट साइड से 2 से हम गुना करते हुए चले आएंगे। एक एक डिजिट लेंगे, अगर कोई भी कैरी आता है तो उसके अगले डिजिट में हम उसको जोड़ते हुए चले जाएंगे। तो 1 में अगर हम 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2, 2 में अगर 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 4, 4 में 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 8, 8 में 2 से गुना करेंगे तो 16, 16 का 1, और फिर 6 में 2 से गुना करेंगे तो 6 दूना 12, 12 1 13, 13 का 3 बच गया 1। फिर 3 में 1 से गुना कर 2 से गुना करेंगे 3 दूना 6, 6 1 7, फिर 7 में 2 से गुना करेंगे 7 दूना 14 बच गया 1। फिर 4 में 2 से गुना करेंगे 4 दूना 8, 8 1 9, फिर 9 में 2 से गुना करेंगे 9 दूना 18, फिर 18 में 2 से गुना करेंगे तो 8 में 2 से गुना करेंगे तो 8 दूना 16, 1 बचा हुआ है 18 का, 16 1 17, फिर 17 का 1 बच जाएगा। 7 में 2 से गुना करेंगे तो 7 दूना 14, 14 1 15, 1 बच जाएगा। फिर 5 दूना 10, 1 11, 1 बचेगा। फिर 1 गुना 2, 2 2 1 3, फिर 3 दूना 6, 6 दूना 12, और फिर 2 दूना 4 1 5, फिर 5 दूना 10। जैसे यहाँ 0 आ जाएगा यहीं पे हम स्टॉप हो जाएंगे, और यह 18 डिजिट के बाद यह अपने आप को फिर रिपीट करेगा, क्योंकि यह रेकरिंग है जो 18 डिजिट के बाद अपने आप को रिपीट करता है। इसलिए 0 और 1 पर हम सिंबल डाल देंगे कि 18 डिजिट के बाद रिपीट करता है। अब 18 डिजिट ही क्यों होगा, इसके लिए भी इस फार्मूला में कहा गया है 18 के बाद ही क्यों रिपीट होगा। तो जितना डिनोमिनेटर है और जितना न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को घटाने पे जो संख्या आपको मिलेगा वही संख्या उतना ही बार यह जाएगा, उसके बाद यह रिपीट करना शुरू कर देगा। अब ये कहिएगा कि हमको तो 18 डिजिट का ज़रूरत नहीं है, तो हम लिखेंगे 18 डिजिट, तो उसके लिए भी मेथड 2 है जो आपको करना है। मेथड 2, जिससे आपको 2 डिजिट का ज़रूरत है 2 डिजिट निकालिए, 4 डिजिट का ज़रूरत है 4 डिजिट निकालिए। अब करना क्या है कि यहाँ 1 है और आपको करना क्या है कि 2 से भाग देना है। क्यों 2? सूत्र के हिसाब से 1 और 1 जोड़े थे पहले 2, तो अगर 1 में आप 2 से भागा दीजिएगा तो भागा तो जाएगा नहीं, कोसेंट होगा 0 और रिमाइंडर बचेगा 1। तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 1, तो 1 बचेगा। तो अब ये हो गया 1 और 0 10, 10 में 2 से भागा दीजिएगा तो आएगा कितना 5, 5 में 2 से भागा दीजिएगा तो कोसेंट होगा 2 और रिमाइंडर बचेगा 1, 1 बचेगा मतलब यहाँ। तो इसका मतलब ये क्या हो गया 12, 12 में फिर 2 से भागा देंगे तो ये क्या हो जाएगा 6, कोई रिमाइंडर नहीं बचा। 6 में फिर 2 से भागा देंगे तो 3, 3 में फिर 2 से भागा देंगे तो 3 में 2 से भागा देंगे 1 टाइम जाएगा और 1 बच जाएगा। फिर ही हो गया 11, 11 में 2 से भागा देंगे तो हो जाएगा ये 5 दूना 10,
रिमाइंडर बचेगा 1। फिर 15 में 2 से भागा देंगे तो 7 दूना 14, रिमाइंडर बचेगा 1। फिर 8 दूना 16, रिमाइंडर बचेगा 1। फिर 18 में 2 से भागा देंगे 9 आएगा। फिर 9 में 2 से भागा देंगे तो 4 आएगा, रिमाइंडर 1 बचेगा। फिर 14 में 2 से भागा देंगे तो 7 आएगा। फिर 7 में 2 से भागा देंगे तो 3 बच जाएगा 1। फिर 13 में 2 से भागा देंगे तो 6 बच जाएगा 1। फिर 2 से भागा देंगे तो 8। फिर 2 से भागा देंगे 4। फिर 2 से भागा देंगे 2। फिर 2 से भागा देंगे 1। अब आपको जितना डिजिट का ज़रूरत है उतना डिजिट आप इसमें से ले सकते हैं। हम ये पूरा करके आपको दिखा दिए, तीनों आंसर एक जैसा है। आप चाहे तो कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं। हम तीसरे तरीके से देखें तो मेथड 3 से, तो इसमें 18 डिजिट है तो 9 डिजिट को हम लिखे 0.052631578 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 डिजिट आ गया। अगला 9 डिजिट जो आया है आपको वो आया है 1 2 4 8 6 3 7 4 9। इसको अगर आप जोड़िएगा तो ये आता है 9 9 9 9 9 9 9 9 9। अब ये तो हमको नहीं पता, अगर 8 डिजिट आप निकाल लिए हैं तो अगला 8 डिजिट 9 से घटा के हमको मिल जाएगा। जैसे 9 से 0 जाएगा तो 9, 9 से 4 जाएगा, 9 से 5 जाएगा तो 4, 9 से 2 जाएगा तो 7, 9 से 6 जाएगा तो 3, 9 से 3 जाएगा तो 6, 9 से 1 जाएगा तो 8, 9 से 5 जाएगा तो 4, 9 से 7 जाएगा तो 2 और 9 से 8 जाएगा तो 1। तो मतलब कहने का मतलब है कि आप इस सारे कंप्लीट काम को मेंटली कर सकते हैं अगर आप मेहनत करें तो। चलिए हम इस पे अगला एग्जाम्पल एक देखते हैं। अगला एग्जाम्पल है, दूसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं, बोर्ड पे लिखा हुआ है 1/29। तो इसमें भी 28 डिजिट तक जाएगा। अब इतना करने की आवश्यकता नहीं है, हम लोग को 2 से 3 बहुत से बहुत 4 डिजिट की आवश्यकता होती है। तो उस 4 डिजिट में कैसे कन्वर्ट करेंगे बस उतना ही हम लोग देखते हैं। तो यहाँ 2 है तो सूत्र के हिसाब से 1 और जोड़ेंगे मतलब 3, 2 और 1 3, और भागा देना शुरू करेंगे तो 1 में भागा देंगे 3 से तो नहीं जाएगा, कोसेंट होगा 0, रिमाइंडर बचेगा 1। तो इसका मतलब 10 में अब 3 से भागा देंगे तो 3 3 का 9 बचेगा, रिमाइंडर 1। अब 13 में 3 से भागा देंगे तो 4 तिहाई 12, रिमाइंडर बचेगा 1। अब फिर 14 में 3 से भागा देंगे तो 4 तिहाई 12 और रिमाइंडर बच जाएगा 2। फिर 3 से भागा देंगे तो 8 3 का 24। अब फिर 3 से भागा देंगे तो 3 दूना 6, रिमाइंडर बचेगा। तो अब इसी तरह से ये चलता हुआ चला जाएगा, चलता हुआ चला जाएगा। आप भागा देते रहिए, वो भागा देता हुआ चला जाएगा, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। अगला एग्जाम्पल अगर देखें कि 1/39 रहेगा तो क्या होगा। 1/39 रहेगा तो यहाँ पे 3 है, 1 में भागा देंगे कितना से, 4 से। 3 से 1 जोड़ के 3 से 1 आगे मतलब 4 से, तो ये हो जाएगा 0.1 में 4 से भागा देंगे तो 4 से भागा देंगे तो 0 टाइम जाएगा, 1 बचेगा। 4 से भागा देंगे 10 में तो 4 दूना 8, बचेगा कितना रिमाइंडर 2, तो हो गया ये 22। अब 22 में 4 से भागा देंगे तो 5 चौका 20, फिर बचेगा 2। फिर 4 से भागा देंगे तो 4 छक 24, बचेगा 1। फिर 4 से भागा देंगे तो 4 चौका 16, अब कुछ नहीं बचेगा। फिर 4 से भागा देंगे तो 1। इसी तरह से यह चलता चला जाएगा। आपको चाहिए 2 डिजिट 3 डिजिट, तो 2 डिजिट 3 डिजिट अगर आप लिटरली इस पे काम करते हैं तो विदिन ए सेकेंड आप 2 से 3 डिजिट निकाल सकते हैं। आगे अगर आप देखते हैं 1/49 है तो यहाँ 0.0, क्योंकि 1 में भागा देना है, 4 है तो 4 में 1 जोड़ना है मतलब 5 से भागा देना है। 5 से भागा आप दीजिएगा तो 0 टाइम्स जाएगा, 1 रिमाइंडर बचेगा। 5 से भागा देंगे तो 5 दूना 10, कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो फिर 0 टाइम जाएगा, 5 चौका 20 होगा।
इसी तरह से ही आगे चलता हुआ चला जाएगा। मतलब आप इस तरह का कोई भी संख्या अगर आपको मिलेगा तो उसको बनाने में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। यह हमारा पहला क्लास था वैदिक मैथमेटिक्स का। आपको अगर अच्छा लगा तो आप लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके बताएं कि कैसा लगा आपको हमारा क्लास। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।